हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश की टॉप 20 सीरीज में बात करेंगे मध्य प्रदेश में संचार यानी कि कम्युनिकेशन इन एमपी। इसके बारे में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में संचार, जिसमें हम प्रमुख रूप से बात करेंगे समाचार पत्रों के बारे में, हम बात करेंगे पत्रिकाओं के बारे में। पहला समाचार पत्र कौन सा था, उर्दू भाषा का कौन सा था, हिंदी भाषा का कौन सा था, मराठी भाषा का कौन सा था, सिंधी भाषा का कौन सा था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्रमुख रूप से जो संचार है उसमें हम पत्रिकाओं के बारे में बात करेंगे। गाइस, ये टेस्ट सीरीज है, इनसे संबंधित क्वेरी करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं। ये सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, ये ई बुक्स अवेलेबल हैं। ई बुक्स में आपको मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो 2017 से लेकर 2020 मार्च 2020 तक पूरा अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहें तो ये आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश डाक तार परिमंडल का गठन कब हुआ था। देखिए, मध्य प्रदेश डाक तार परिमंडल की अगर हम बात करते हैं तो 1962 में इसका गठन हुआ था और ये हुआ था 1 अप्रैल 1962 को। ठीक है, और प्रारंभ में इसका जो हेड ऑफिस था वो था नागपुर में। ठीक है, और बाद में इसको 1965 में 1 जुलाई 1965 को इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम मासिक पत्र कौन सा था। तो मध्य प्रदेश का प्रथम मासिक पत्र की अगर हम बात करते हैं तो वो था आपका जबलपुर समाचार। ठीक है, ध्यान रखें, मध्य प्रदेश का प्रथम मासिक पत्र था जबलपुर समाचार और ये 1870 से प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ध्यान रखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसका प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रेलवे समाचार, पूर्ण, चंद्रोदय, सत्यबोधिनी कहाँ से प्रकाशित होते थे। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है, व्यावसायिक राजधानी है इंदौर, वहाँ से इन तीनों का प्रकाशन किया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेलवे समाचार की, तो रेलवे समाचार जो है वो 1882 से प्रकाशित हुआ था। मतलब ये हम आपको प्रारंभिक वर्ष जो है वो बताएंगे कि ये प्रकाशन इनका कब से स्टार्ट हुआ था। पूर्ण चंद्रोदय की अगर बात करते हैं तो 1860 से इसका प्रकाशन हुआ है। इसके अलावा सत्यबोधिनी की बात करें अगर हम, तो ये 1885 से इसका प्रकाशन हुआ है। यहाँ पे जो पूर्ण चंद्रोदय है आपका, ठीक है, ध्यान रखिए, पूर्ण चंद्रोदय जो है ये प्रथम मराठी अखबार था जो मध्य प्रदेश से प्रकाशित होता था। प्रथम मराठी अखबार, ठीक है, ध्यान रखिए, अखबार या समाचार पत्र। अच्छा, दूसरी चीज़ कि एक किन के द्वारा इनका प्रकाशन किया गया था, शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी, तो एक वासुदेव मुंडे, एक मराठी थे, इन्होंने इसका प्रकाशन स्टार्ट करवाया था। मध्य प्रदेश संदेश समाचार पत्र पूर्व में किस नाम से प्रकाशित होता था। तो देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना समाचार पत्र ये कहा जाता है, ये पूर्व में जीवाजी प्रताप, कहीं कहीं किताबों में आपको जयाजी प्रताप के नाम से भी ये मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, जहाँ पे जिस नाम से आपको मिल जाए इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। तो जीवाजी प्रताप या जयाजी प्रताप के नाम से प्रकाशित पहले होता था। और कहाँ से प्रकाशित होता था, ये प्रकाशित होता था ग्वालियर से। 1905 से इसका प्रकाशन शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा तथा देश का पहला आदिवासी संचार शोध केंद्र कहाँ स्थापित है। देखिए, पहला, ये देश का पहला, भारत का पहला है, मध्य प्रदेश का पहला है आदिवासी संचार शोध केंद्र जो है ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का पहला तो था ही, साथ ही में विश्व का दूसरा था। तो यहाँ पे बात आती है कि विश्व का इस तरीके का जो पहला संचार शोध केंद्र है वो किस देश में रहा, तो ये रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ध्यान रखिए, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में प्रथम इस प्रकार का आदिवासी संचार शोध केंद्र था। दूसरा कहाँ पर है, झाबुआ में है, मध्य प्रदेश में है, भारत में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था, वह था। तो देखिए, 150 वर्ष पहले जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो था अखबार ग्वालियर या ग्वालियर अखबार। कब, 1840 में। ये प्रश्न एमपीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया था, 2000 प्री 2000, ईयर 2000। ठीक है, और
ये अखबार ग्वालियर जो है ये किस भाषा में निकाला गया था, तो इसकी जो भाषा थी वो थी उर्दू। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हिंदी के पहले अखबार की, तो हिंदी का जो पहला अखबार था वो था मालवा अखबार। ठीक है, ध्यान रखें, मालवा अखबार था। और ये कहाँ कब से प्रकाशित हुआ, ये 1848 से प्रकाशित हुआ था। तो देखें, पहला समाचार पत्र मध्य प्रदेश का उर्दू का था और हिंदी में, दोनों में कितने साल का डिफरेंस है, 8 साल का डिफरेंस है। तो ध्यान रखें, एक सन याद कर लेते हैं, अगर उनका डिफरेंस अगर आप याद कर पाएं तो बड़ा आसान होता है सनों को याद करना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो एकमात्र सिंधी समाचार पत्र है वो है आपका फर्ज। अगला ही क्वेश्चन है, सिंधी अखबार फर्ज कहाँ से प्रकाशित होता है। देखिए, सिंधी अखबार जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र है, पहला तो है ही, स्वाभाविक सी बात है, और ये प्रकाशित होता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। नूर महल कॉर्नर करके जो जगह है, नूर महल कॉर्नर, वहां से इसका प्रकाशन भोपाल से किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के सबसे पुराने उर्दू समाचार पत्र का क्या नाम है जो कि भोपाल से प्रकाशित होता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना जो उर्दू समाचार पत्र है उसका नाम है, इसमें से कोई भी मतलब ऐसा ऑप्शन जो है, ये नदीम है एक्चुअल में। ठीक है, और इसमें मध्य प्रदेश का वैसे प्रथम उर्दू का समाचार पत्र था अखबार आफ्ताब ए कुदरत। ध्यान रखें, अखबार आफ्ताब ए कुदरत। ठीक है, ये वैसे मध्य प्रदेश का प्रथम उर्दू समाचार पत्र हुआ करता था, लेकिन नदीम प्रदेश का सबसे पुराना ऐसा अखबार है जो आज भी प्रकाशित किया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, भोपाल से प्रकाशित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। ठीक है, ये प्रकाशित होता था, पहला उर्दू अखबार है, लेकिन माना कौन जाएगा, नदीम जो है उसको माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध अखबार नहीं छपता है। देखिए, दैनिक जागरण की अगर बात करते हैं, या नई दुनिया की बात करते हैं, या फिर राजस्थान पत्रिका है, ठीक है, आपका दैनिक भास्कर है, ये सारे जो हैं ये मध्य प्रदेश में छपते हैं। यहाँ पे नवभारत भी छपता है, लेकिन द हिंदू जो है इसका प्रकाशन मध्य प्रदेश में मतलब प्रकाशन नहीं किया जाता, छापा नहीं जाता है इसको। बाकी द हिंदू चलता तो है ही, टाइम्स ऑफ इंडिया चलता है, इंग्लिश में आपका ये होता है। ठीक है, पढ़ा होगा, द हिंदू करंट अफेयर के लिए सबसे अच्छा जो न्यूज़पेपर है वो माना जाता है। तो आपको स्वाभाविक सी बात है इसके बारे में पता तो होगा। चलिए कमेंट करके बताइए कि इसका जो प्रकाशन है वो कहाँ से होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर से सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। तो सर्वाधिक समाचार पत्र जो हैं वो होते हैं प्रकाशित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। बहुत सारे हैं, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, नवभारत, देशबंधु, स्वदेश, राज एक्सप्रेस, और आजकल कुछ नए भी आ गए हैं जिनमें से एक एलन सिटी कॉलेज वालों का एक समाचार पत्र चलता है, एलन स्टार, एक पीपल्स कॉलेज का एक पेपर चलता है। ठीक है, ऐसे ही हिंदी एक्शन, समाचार सेक्रेटरी, क्रॉनिकल, रोजगार निर्माण का भी प्रकाशन किया जाता है, एमपी क्रॉनिकल का भी किया जाता है। ठीक है, आफ्ताब ए जहीद, इसका भी प्रकाशन भोपाल से किया जाता है। तो बहुत सारे हैं जो भोपाल से प्रकाशित किए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा भोपाल आएगा। मध्य प्रदेश का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा है। देखिए, मध्य प्रदेश का जो सबसे पहला मासिक समाचार पत्र है वो है नवजीवन। ठीक है, ध्यान रखिए कौन सा है, नवजीवन है। और इसका जो प्रकाशन है ये कहाँ से, इंदौर से किया जा रहा है 1939 से। ठीक है, ध्यान रखिए 1939 से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका भोपाल से प्रकाशित होती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। ये प्रश्न जो है आपका MPSI 2016 में पूछा गया था, प्लाटून कमांडर और सूबेदार भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसमें पूछा गया था। ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि वसुधा, साक्षात्कार, पूर्वाग्रह, चौमासा, ये सारे जो हैं वो भोपाल से ही प्रकाशित होते हैं। अगर हम बात करते हैं वसुधा पत्रिका की, तो एक साहित्यिक पत्रिका है। भारत भवन से भी इन 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, जिसमें से एक है आपका पूर्वाग्रह। ठीक है, एक आपकी साहित्य और आलोचना की द्वैमासिक, मतलब 2 महीने में एक बार इसका प्रकाशन किया जाता है, साहित्य और आलोचना की है। ठीक है, दूसरा जो है आपका मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद जो है उसके द्वारा आदिवासी और लोक कलाओं पर केंद्रित
चौमासा पत्रिका का प्रकाशन भी भोपाल से किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका है। देखिए, मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो एकमात्र खेल पत्रिका है, ये प्रश्न भी MPSI 2016 में पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है वो है खेल हलचल। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है और नई दुनिया प्रकाशन समूह जो है इंदौर का, उसके द्वारा, ठीक है, ये भी ध्यान रखें, इंदौर से इसका प्रकाशन होता है और नई दुनिया प्रकाशन जो है उसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली मासिक पत्रिका 1915 में किस नगर से प्रकाशित हुई थी? तो देखिए, ये पहली जो मासिक पत्रिका है नवजीवन, ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको पहले बताया था समाचार पत्र कौन सा है, पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा है, तो वो भी नवजीवन था। ठीक है, तो ये जो नवजीवन था समाचार पत्र, मासिक समाचार पत्र, इसका प्रकाशन 1939 से हुआ था। ठीक है, और ये जो नवजीवन मासिक पत्रिका है इसका प्रकाशन 1915 से हुआ था। कई बुक्स में यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। ठीक है, जितनी भी बुक्स मैंने देखी हैं वहाँ पे कन्फ्यूज़न है। जैसे अगर हम बात करते हैं महावीर की, तो महावीर पब्लिकेशन की जो बुक्स आती हैं उसमें उन्होंने जो टेबल दी हुई है समाचार पत्रों की, उसमें उन्होंने नवजीवन के आगे लिखा हुआ है 1915, और ये हिंदी में प्रकाशित होती है और ये इंदौर से प्रकाशित होती है। इसके अलावा उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि हिंदी का प्रथम दैनिक नवजीवन 1939 में, ठीक है, इंदौर से प्रकाशित हुआ था। तो ध्यान रखिए, एक तो है आपका दैनिक नवजीवन, ठीक है, तो दैनिक नवजीवन जो है ये 1939 से चल रहा है, ध्यान रखिए। तो ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न तो है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आपको ऑप्शंस के हिसाब से इसको समझना होगा। दूसरा जो नवजीवन मासिक समाचार पत्र है, ठीक है, वो है आपका 1939 से प्रकाशित हो रहा है, और हिंदी की पहली मासिक पत्रिका भी नवजीवन है जो 1915 से प्रकाशित हो रही है। तो थोड़ा सा दोनों में कन्फ्यूज़न तो आपको रहेगा, लेकिन आपको समझना होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसमें समझना होगा आपको, दोनों का ही प्रकाशन इंदौर से किया जाता है। हो सकता है ये दोनों एक ही हो, इस सन में कुछ गड़बड़ हो, तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में ही पूछा गया था, MPSI के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है, तो बुक्स में कन्फ्यूजन होगा तो स्वाभाविक सी बात है, क्वेश्चंस तो किताबों से ही बनते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र जो है वो है दैनिक भास्कर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी शायद मेरे ख्याल से, मुझे याद है MPSI के एग्जाम में ये पूछा गया था, और इसकी शुरुआत हुई थी 1947, ठीक है, जून 1947 से इसकी शुरुआत नहीं, दैनिक भास्कर तो काफ़ी लेट हुआ है। ठीक है, नई दुनिया जो है, नई दुनिया काफ़ी पुराना है, इसकी शुरुआत 1947 से हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिए। और सबसे ज़्यादा प्रसार संख्या वाला है दैनिक भास्कर, लेकिन सबसे ज़्यादा बिक्री वाला जो समाचार पत्र है, दैनिक समाचार पत्र है, वो है आपका नई दुनिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, सबसे ज़्यादा प्रसार संख्या है, ठीक है, आपकी दैनिक भास्कर की, और सबसे ज़्यादा बिक्री जो है वो किसकी होती है? वो नई दुनिया की होती है। शुभ चिंतक पत्रिका का संपादन किस शहर से होता है? तो शुभ चिंतक पत्रिका का संपादन किया जाता है जबलपुर से, जो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है, और पंडित राम गुलाम अवस्थी के संपादन में 1887 में, ठीक है, पंडित राम गुलाम अवस्थी, उनके संपादन में 1887 में ये पत्रिका निकाली गई थी, और ये पत्रिका कैसी थी? साप्ताहिक, ध्यान रखिए, साप्ताहिक पत्रिका ये थी। नई दुनिया मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होता है? तो नई दुनिया जो है, मैं आपको बता चुका हूँ, इंदौर से आपका ये प्रकाशित होता है, और जून 1947 में, ठीक है, इसका प्रकाशन जो है वो स्टार्ट किया गया था। नरेंद्र तिवारी, बाबू लाभचंद और बसंती लाल सेठिया, ये 3 लोग थे जिन लोगों ने इसका प्रकाशन स्टार्ट करा था। नदीम उर्दू का सबसे पुराना अखबार मध्य प्रदेश के किस शहर से प्रकाशित होता है? तो ये नदीम जो है उर्दू का सबसे पुराना अखबार है, जो वर्तमान में भी प्रकाशित हो रहा है। इसका प्रकाशन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया जाता है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से कौन सी राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में जो होशंगाबाद जिला है, वहाँ पर एक जगह है बाबई, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पर है।
ठीक है। तो ये जो है आपका इनका जो माखनलाल चतुर्वेदी जो थे, एक कर्मवीर पत्रिका, एक राष्ट्रवादी पत्रिका ये थी। ठीक है। तो इसका जो प्रकाशन है वो माखनलाल चतुर्वेदी किया करते थे। मध्य प्रदेश की मृणाल पांडे कौन से व्यवसाय से संबंधित हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की मृणाल पांडे, सबसे पहले तो ये जान लो ये महिला हैं। इनके नाम से तो ऐसा लगता है कि पुरुष हैं, ये महिला हैं। और ये टीकमगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ था। और ये अभी अगस्त 2009 तक ये हिंदी दैनिक हिंदुस्तान की संपादिका भी थी। ठीक है। तो ये जो है इनका जो संबंध है वो किससे रहा? पत्रकारिता से रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में इनका जन्म हुआ था। तो गाइस, ये पूरा था हमारा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।